इस आसाम राज्य में, आसाम राज्य के विपिन में आप भटक रहे हैं, मालूम पड़ता रास्ता भूल गए हैं। नहीं नहीं, मैं रास्ता नहीं भूल गया हूँ, लेकिन आप हैं कौन? मैं इस आसाम राज्य का महाराज नागपाल सिंह हूँ। इस आसाम के सम्राट हैं आप? नहीं महाराज, मैं रास्ता नहीं भूला हूँ। तो रास्ता नहीं भूले हैं आप, लेकिन आपकी वेशभूषा से मालूम पड़ता है कि आप इंसान नहीं हैं। क्या समझ रहे हैं आप मुझे? मुझे शक होता है कि आप कोई नाग देवता हैं। ठीक पहचाना महाराज, आपने ठीक पहचाना। आप नाग देवता ही हैं, और वो भी इच्छाधारी मर्धारी नाग। तो एक काम कीजिए नाग देवता जी, कौन सा काम? तो सुनिए हमारी बात को। कितने दिन से डालना और मरी के लिए आज पूरा करूंगा मैं अरमान है। नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? साहब मरी के लिए करके मारे मुझे, हो करके और तू हमें श्राप देगा। तो सुन हमारी बात को। से डरने वाला नहीं, जाओगे तुम कहीं तो नहीं, लो कहाँ मान है, लो कहाँ मान है। नाराज, जब इस आसाम राज्य में आ ही गए हो तो अगर अगली जिंदगी खैर चाहते हो तो मरी हमारे हवाले कर दो। और तेरे किस काम की है मरी? मड़ी 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 सम्राट, मेरी मड़ी का चक्कर छोड़ दो, वरना अगर मेरे पीछे पड़ोगे तो बाद में बहुत पछताओगे। नागराज, अगर तेरी मरी का चक्कर छोड़ दिया तो तू जान से हाथ धोएगा। लेकिन सम्राट, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही,
अरे तुम इस आसाम मुल्क के महाराज हो, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुम मेरी मणि लेना चाहते हो? ये बात सच है कि मैं इस आसाम राज्य का महाराज नागपाल सिंह हूँ। हमारे पास धन दौलत इज्जत शोहरत मान सम्मान सब कुछ है, लेकिन मणि क्या होती है तुम्हें मालूम है? हमें सब कुछ जिस इंसान के पास मणि आ जाए वो इंसान इस संसार के सबसे बड़ा आदमी गिना जाता है। अगर जिंदगी खैर चाहते हो तो मणि हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे, याद रखना। इतना धन दौलत, इतना राजपाट होने के बाद फिर भी तुम खुश नहीं हो, तुम्हारे अंदर लालच है। सम्राट, फिर समझा रहा हूँ, मेरे पीछे मत पड़ो, मेरी मणि के चक्कर में मत पड़ो, वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कहीं पे नहीं रह जाओगे सम्राट। बंद कर अपनी जुबान को। अगर अपनी मणि नहीं दे सकता तो अपनी जान तो दे सकता है। कुछ भी हो जाए, हाँ महाराज, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने जीते जी अपनी मणि तुझे नहीं दूंगा। तो फिर तैयार हो जा अपनी जान देने में। उसके बाद तो तू अपनी मणि देगा हमें, मैं उस मणि को फिर हासिल करूंगा तुझे मार करके। मत मारो, बहुत पछताओगे सम्राट। बंद कर अपनी जुबान को भाषण देना, और हमें यहाँ न्याय सिखाने आया तो ये आसाम राज है, तेरा बंगाल नहीं है। नागराज, इस आसाम में आया हो तो मणि देना होगा, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। तो नहीं दूंगा महाराज। नहीं दोगे तो फिर अपनी जान ही दे दो हमें। महाराज, तुमने मणि के लालच में आकर मुझे जान से मारा है, मुझे कंजर से मारा है, लेकिन सम्राट मुझे देखो, जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, अरे जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, आज के बाद इसी तरह तुम तड़पोगे। हाँ, इसी तरह तुम तड़पोगे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि कुछ ही क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। हाँ, अपनी मंजिल नहीं पाओगे, अपने बीवी बच्चों से नहीं मिल पाओगे, इसी जंगल में भटकोगे। या भगवान, इतना बड़ा गुनाह कैसे मुझसे हो गया? इस मणि के लालच में आकर मैंने एक नागराज का खात्मा कर दिया, और उन्होंने शाप दिया कि कुछ क्षणों में तुम रीछ बन जाओगे। नाग देवता, हम मानते हैं कि हमसे गुनाह हुआ है, लालच के बस मेरे हाथों तुम्हारा खून हुआ है। नागराज, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि आप अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। नागराज, वापस ले लीजिए। नहीं नहीं सम्राट, दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता, इसलिए अब तो तुम्हें मनुष्य से रीछ बनना ही होगा। नागराज, अगर दिया हुआ श्राप वापस नहीं ले सकते तो इतना तो बता दीजिए, किसी रीछ बनने के बाद मानव का शरीर हम कैसे पाएंगे? इसी रूप में हम कैसे आएंगे जिस रूप में लोग हमें आसाम का महाराज नागपाल कहते हैं? कोई तो रास्ता होगा नाग देवता। सम्राट, अगर तू अपने पापों का प्रायश्चित करता है तो सुन, तेरे रीछ से मनुष्य बनने का उपाय है। बंगाल प्रांत में एक अघोरी तांत्रिक रहता है जिसका नाम है तांत्रिक त्रिकाली। उस तांत्रिक त्रिकाली के पास एक हवन कुंड है। उस हवन कुंड की राख कोई भी इंसान ला करके तेरे शरीर के ऊपर डाल देता है तो तू रीछ से मनुष्य बन जाएगा, नहीं तो सारी जिंदगी
इसी जंगल में भटकता रहेगा, रेंगता रहेगा। जय भोलेनाथ। इतना बड़ा गुनाह हो गया, ये मेरे लालच के बस मेरे हाथों इतना बड़ा गुनाह हुआ। रीछ बनने से पहले मेरा भी फर्ज है किस नाग देवता की लाश को लेकर मैं अपने चमन जाऊं और इसका अंतिम संस्कार करूं। अगर मैं रीछ बन गया तो मैं इनका अंतिम संस्कार कर पाऊंगा और मैं धरती भटकता ही रहूं।